साहब मैं अपराधी हूँ। अपराधी इस देश का हूँ क्योंकि यह देश कृषि प्रधान देश है और हम इस देश के अन्नदाता हैं। हम किसानी करते हैं, हम खेती करते हैं, इस वजह से इस देश के हम सबसे बड़े अपराधी हैं। और अपराधी हैं इस वजह से इस तर्ज पर पुलिस हम पर डंडे बरसाती है। अपराधी हम इस वजह से हैं कि हम सरकार पर आश्रित हैं। अपराधी इस वजह से भी हैं कि सरकार को हम अपने मताधिकार के अधिकार पर सरकार बनाते हैं, सत्ता पर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाते हैं। अपराधी हम इसके हैं। अपराधी इसके हैं कि पापी पेट का सवाल है, पापी बच्चों के पेट का सवाल है। हमारे पास इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनियां नहीं हैं। खेत पर हम बीज डालते हैं, उसी से अन्न उगाते हैं, उसी से अपना पेट, अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन उस पेट को पालने पर भी सरकार नागवार गुजरता है। सरकार के सत्ता पर बैठे सरकार की लाठियों पर किसानों के ऊपर बरसाई जाती है। सरकार की लाठियों में किसानों का नाम लिखा है और ऐसे लाठियां बरसाई जाती हैं जैसे जानवरों के ऊपर बरसाई जाती हो। यह कोई नई घटना नहीं है। नित्य यह घटना किसानों के ऊपर निकल कर आ रही है और सिर्फ किसानों के ऊपर ही नहीं, वो हर कोई जो अपने अधिकार को लेकर लड़ना जानता है, सरकार से अपना हक मांगने का प्रयास करता है, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। उसको अपने सवाल, अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार नहीं है, उसे अपनी व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि हमारी छवि धूमिल होती है तो उसके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, ना कि उस समस्या का समाधान किया जाएगा। हम पूरी घटना आपको बताते हैं। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से किसान इतना परेशान है कि किसान को संकट है कि आखिर हमारे बच्चों का साल भर का गुजारा कैसे होगा। जो किसान खेत पर आश्रित हैं, खेती कर अपना गुजारा भत्ता चलाते हैं, अगर सही टाइम पर खाद और पानी उनको नहीं मिलेगी तो आखिर उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, सरकार के सामने सबसे बड़ा चिंतनीय सवाल है। उससे पहले यह हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक भाषण हाल ही का सुनाते हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बिंद और बिंद के सतना और मैहर का उनका भ्रमण था। उस दौरान उन्होंने क्या कहा है। मैहर के लिए भी और सतना के लिए भी किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे व्यवस्था बनाने में, राज्य सरकार के साथ ध्यान मिलके और केंद्र सरकार में खुद बात करके, ताकि सुचारू खेती चले, फसलें बढ़िया आए मिलने, कोई कमी नहीं है, बढ़िया फसल आए, इसका सब इंतजाम करेंगे। उन्होंने कहा है कि किसानों के हित के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं और हर संभव हमारी सरकार किसानों के हित के लिए प्रयासरत है। लेकिन दूसरी तरफ वीडियो आप देख रहे हैं, जो एक आदिवासी गरीब किसान है जो खेती पर आश्रित है, उसके घर में ना तो किसी के नाम से कोई मोटी सैलरी आती है, ना उसके घर में कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री है, सिर्फ खेती पर आधारित है। और उसी खेती को हरी भरी रखने के लिए, अच्छी उर्वरक लाने के लिए वो खाद लेने गया था जो सरकार के सरकारी समितियों में मिलती है। लेकिन सरकार ने कहा कि हमारी इजाज़त के बगैर तुम एक पत्ता नहीं ले सकते हो, हमारी इजाज़त के बगैर तुम एक दाना नहीं खा सकते हो। भले तुम किसान हो, सेल्फ डिपेंड हो, लेकिन तब भी हम अगर खाद नहीं देंगे तो तुम कैसे किसानी कर लोगे। यही हालात वर्तमान में है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। मध्य प्रदेश का बिंद और बिंद की राजधानी रीवा के एक करैया मंडी का वीडियो बीते दिनों वायरल हुआ था, जिसमें सैकड़ों किसानों के ऊपर आधी रात को लाठियां बरसाई गई थी और उन किसानों के ऊपर जो 24 से 48 घंटे से लाइन में लगे थे, अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन पर लाठियां इस वजह से बरसाई गई थी कि पुलिस का आरोप था कि यहाँ भगदड़ करते हैं और यहाँ असामाजिक तत्व के लोग हैं और वो लोग खाद की लाइन में खड़े होकर माहौल खराब करते हैं, इस वजह से लाठियां बरसाई गई। लेकिन किसानों का आरोप रहा कि हम लोग सिर्फ अपने नंबर का इंतजार कर और लाइन पर खड़े थे। लेकिन उसके बाद यह एक भयावह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान को दो पुलिसकर्मी दो तरफ से पकड़कर और पीटते हुए बर्बरतापूर्वक अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। यहीं तक नहीं रुकते, आगे भी इसके साथ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ हम आपको बताएंगे और खुद वह शख्स बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान की उस बात का हम जिक्र कर लेते हैं, जब देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमारी सरकार किसानों के लिए खड़ी है, रातों दिन
हम 24 घंटे में 20 घंटे किसानों के लिए काम कर रहे हैं ताकि हमारा किसान खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, सशक्त रहे। लेकिन किसानों के हालात कैसे हैं, ये तो वर्तमान के हालात ही बयां कर रहे हैं। कहीं एक जगह की खाद की किल्लत नहीं है। किसान या फिर कोई विपक्ष सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने के लिए, फिर सरकार को बदनाम करने के लिए कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि ऐसे अनर्गल चीज या फिर ऐसे अनर्गल बयानबाजी या फिर भगदड़ का माहौल क्रिएट करे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के सभी जिलों के सभी समितियों, सभी वितरण केंद्रों के यही हालात है, तो क्या किसान जिम्मेदार है या विपक्ष जिम्मेदार है या फिर स्वयं मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है? हम देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक उद्बोधन सुन रहे थे। उन्होंने खुद मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर एक आरोप लगाते हुए कहा है कि जितना मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से खाद की डिमांड करती है, उस डिमांड को केंद्र सरकार तत्काल पूरा करती है। यानी शिवराज सिंह चौहान क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव डिमांड ही इतना कम करते हैं कि मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके जिम्मेदार है? किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जाएं, उसके बाद उन लाठियों पर सेक लगाने का काम और उस पर हाथ राजनीतिक सेकने का काम राजनीति करे? क्या ये सब कुछ एक रणनीति और एक साजिश के तहत हो रहा है? क्या वास्तविकता में मध्य प्रदेश के किसानों के खेतों तक खाद पहुंचाने के अलावा राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं? क्या कुछ और चल रहा है? क्या कोई और रणनीति, क्या कोई और खिचड़ी पक रही है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के इस उद्बोधन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब हम आपको उस किसान के बारे में बताते हैं। उस किसान ने स्वयं मीडिया के सामने आते हुए बताया है कि हम खाद की लाइन में खड़े थे, हमारी पत्नी जिसका नाम वैजंती देवी है, उसने 1500 रुपए समिति के जो वितरण केंद्र के संचालक हैं उनको दिए। 5 बोरी खाद उसको लेनी थी, लेकिन वैजंती देवी का कहना है कि 2 बोरी ही खाद मिल पाई। अब जो ये शख्स है, जो है आदिवासी किसान है, इसका कहना है कि हमें 5 बोरी चाहिए थी। हम सिर्फ अपने हक और अधिकार के लिए यह पूछने गए कि हमें 5 बोरी मिलनी थी, सिर्फ 2 बोरी खाद क्यों मिली? सिर्फ इसी बात को लेकर वहां व्यवस्था में खड़े 2 पुलिसकर्मी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमें घसीटते हुए, पीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। गाड़ी में ले जाकर भी मारपीट करते हैं। इसके बाद जवा थाने ले जाते हैं, वहाँ भी मारपीट करते हैं। हमारा मेडिकल चेकअप कराया जाता है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद जब सब कुछ यह मामला वीडियो के तर्ज पर वायरल होता है, हमको लाकर फिर से छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई, अपितु हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई। 5 बोरी खाद की मांग हमारी थी सरकार से, वो तो पूरी नहीं हो सकी, ऊपर से हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई। आखिर यह कैसा न्याय है और कैसी सत्ता और कैसा शासन है? क्या लाठियां सिर्फ किसानों के ऊपर बरसाने के लिए ही पुलिस प्रशासन के हाथों पर दी गई हैं? सवाल यह उस किसान का है। वहीं विपक्ष इस पर हमलावर है। मध्य प्रदेश नेता उप प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने ट्वीट कर इस वीडियो को मध्य प्रदेश के किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी किसानों के ऊपर किसानों को खाद देने के बजाय मध्य प्रदेश सरकार लाठियां बरसा रही है। हालांकि इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा।